दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 अगस्त 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अभी सुबह के 4:28 हुए हैं। मैं जागकर कुछ यूट्यूब पर क्लिप्स देख रहा था। तरह तरह की क्लिप्स आती रहती, मैं देखता जाता। कुछ अद्भुत अद्भुत क्लिप भी होती, उनको मैं सेव कर लेता और ये मेरा सिलसिला चालू ही था। अरे, मैं उस परम शक्ति को नमन करना तो भूल गया। सॉरी सर। मैं उस परम शक्ति को, उस पवित्र आत्मा को, दुनिया का संचालन करने वाली शक्ति को नमन करता हूँ। मैं मंगल, आपका दोस्त, अलवर, राजस्थान से। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। आपकी सेवा में ये वीडियो देते रहता हूँ। ऐसे मेरे जैसे हजारों लाखों लोग अपने वीडियो यूट्यूब में छोड़ते रहते हैं। ऐसे ही मैं आपको देते रहता हूँ। आप बड़े चाव से इनको सुनते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ही नहीं करता। मैं आपका फ़ैन हूँ। मैं आपको प्रेम करता हूँ। आप हैं तो मैं हूँ। अभी मैं ये यूट्यूब क्लिप देख ही रहा था। उसके बीच में ही परमात्मा बोल पड़े, मंगल मंगल सुनो, छोड़ो ये, और तुम ये देववाणी में बोलो, ये वीडियो बनाओ। अभी बनाओ, ये बाकी क्लिप्स बाद में पढ़ते रहना। मैंने कहा सर क्या बोलूँ? उसने मुझे बताया। मैंने कहा सर तुम ऐसे ऐसी कठिन कठिन बातें मुझसे बुलवाते रहते हो। कोई अच्छी अच्छी बातें या कोई अच्छी अच्छी मौज मजाक की, घूमने फिरने की, एंजॉय करने का अवसर आप कभी मुझे नहीं देते। ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, खतरनाक सी बातें। मैंने उसको कहा, उसने कहा मंगल, इन सब का अर्थ अभी तुम नहीं जानते। जब तुमने हमारे प्रति इतना प्रेम दिखाया है, ईश्वरीय शक्तियों के प्रति, तो हमारा ये बात भी मानो कि तुम वही करते जाओ जो हम कहते हैं, बाकी काम हमारा है। मैंने कहा सर ठीक है। तो सुनिए आज की देववाणी, जो उस परम शक्ति ने, जो उस पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। दोस्तों, बाकी तो कुछ देखा जाएगा, होगा जो हमारे कर्म या हमारी योग्यता या बहुत कुछ और भी फैक्टर होंगे जिसके अनुसार हमें कुछ मिलता है, मिला था, जिनसे हम कुछ करने को विवश हुए हैं, या जो भी है। परंतु आज का यह वीडियो आप ज़रूर ध्यान से सुनना, इसको सेव करके रख लेना। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अपने वीडियो में बोलते रहता हूँ जो भी मेरी विचारधारा उसके अनुसार। अब ये मुझे खुद को भी पता नहीं कि मैं जो बोलता हूँ वो असल में वाणी किसकी है। तो मैंने ये जाना कि क्या पता इसमें कुछ वाणी मेरी है भाई। तो ये मंगलवाणी है, कुछ जनवाणी है, मतलब ये लोगों की वाणी है। तो लोगों में किसकी वाणी है भाई? उसकी है, उसकी है, उसकी है। जब ये देववाणी है तो भाई ये परमात्मा की वाणी है, किसी उच्च आत्मा की वाणी है। कभी सोचता हूँ ये कोई एलियन की वाणी है, कभी सोचता हूँ किसी मृत आत्मा की वाणी है, कभी सोचता हूँ ईश्वर के दरबारियों की वाणी है, इत्यादि इत्यादि ऊहापोह चलता रहता है। चलो इस चक्कर में मत पड़ो, सुनो आज का वीडियो क्या है।
दोस्तों, आगे जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, हम न्याय अन्याय करवाते हैं। और कई बार हमें भी पता नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे कि हमारे साथ ऐसा होगा। यही इस दुनिया की कहानी है। तो आज भी परमात्मा मुझसे क्या बोल रहा था कि मंगल ये बोलो, तो दोस्त सुनो। आगे तो होगा जो देखा जाएगा, मिलना है जो मिल जाएगा, जानना है जो जान लिया जाएगा। अब ऐसा समय आ रहा है कि ये हमारे देश में बड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि हम इसके लायक हैं इसलिए आएगा। हम उसको डिजर्व करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल हो, चाहे हमारे कमजोरी की वजह से हो, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हो, हमारी ये कायराना हरकत हो कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स हमारा प्रधानमंत्री है, आगे से आप ऐसा करना। अन्ना ये सुन लो कि ये नरेंद्र मोदी भी भारत से ऐसे ही भागेगा जैसे बांग्लादेश से मैडम शेख हसीना, और उससे बुरी तरह से भागेगा। मुझे शेख हसीना का तो पता नहीं उसने क्या क्या किए हैं, सुना है ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, ऐसा किया ऐसा किया है, लेकिन वो भारत के प्रिय बंगबंधु, बांग्लादेश के जनक और उसके भी जनक भारत के मित्र बंगबंधु की पुत्री हैं शेख हसीना। इसलिए उनके प्रति तो हमारे दिल में बड़ी सहृदयता है, बड़ी अच्छी भावना है। लेकिन दोस्तों, यह मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, या सचमुच में किसी देवात्मा की आवाज़ है या परमात्मा की आवाज़ है, यह तो समय बताएगा। और आप देखना, जो भी आप सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी भी देश से भागेगा बुरी तरह से। और ये भाग जाए, यही देश का सौभाग्य होगा। क्योंकि यदि ये मान लो किसी वजह से नहीं भागा, तो देश की खैर नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों की खैर नहीं। सपोज करो ये भविष्यवाणी सही हो जाए, ये कैलकुलेशन सही हो, आगे सही पाए जाएं, और आप देखो कि ये भाग गया है, भाग गया है, तो भागने के फ़ौरन बाद ये तो किसी देश में चला जाएगा। लेकिन ये शोर जरूर मचाना, ये प्रार्थना जरूर करना, ये अपने सोशल मीडिया पर जरूर बताना पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कि इस आदमी को कोई असैलम नहीं दे, मतलब अपने यहाँ शरणार्थी की तरह से शरण नहीं दे। क्योंकि यदि उन्होंने शरण दी तो जहाँ पर ये रहेगा वहाँ पर भी मटिया मेट कर देगा। फिर उस देश की खैर नहीं, उन लोगों की खैर नहीं जो इस नरेंद्र मोदी को शरण देंगे भारत से भागने के बाद। इसलिए आप ये लोगों पर दया जरूर करना, अपनी आवाज़ उठाना सोशल मीडिया में, घर घर में, अपने प्रार्थना गृह में, जहाँ कहीं भी भगवान ऐसा करो इस आदमी को कहीं भी किसी देश में शरण नहीं मिले, वरना वो उस देश की भी यही हालत कर देगा। क्योंकि जहाँ पर जाएगा वहाँ पर विध्वंस होगा ही। ये इस आदमी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और ये अपने अपने गुणधर्म हैं, लोगों के हर एक कण कण के गुणधर्म हैं कि जो चीज़ जहाँ पर रहती है
वह अपने वाइब्रेशन छोड़ती है उसी के अनुसार। और अभी जो भारत में हुआ उसका तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत से तो अंधभक्त हैं और बहुत सी अंधी जातियां हैं, यानी पूरे ग्रुप के ग्रुप जो समझती हैं कि ये तो हमारा शुभचिंतक है, लेकिन ऐसा आदमी किसी का शुभचिंतक नहीं होता। कहते हैं बेवकूफ मित्र से चतुर बुद्धिमान शत्रु अच्छा रहता है। अरे बुद्धिमान आदमी अपने हिसाब से किसी का नुकसान करेगा या किसी पर वार करेगा। वह बुद्धिमान अपनी बुद्धि का उपयोग करके जहाँ पर थप्पड़ की जरूरत होगी वो वहाँ थप्पड़ मारेगा, वहाँ चाकू नहीं मारेगा। जहाँ चाकू से छोटा मोटा घायल करने की जरूरत होगी वहाँ गोली नहीं चलाएगा। जहाँ गोली की जरूरत होगी वहाँ बम नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको अपनी बुद्धि से पता है कि भाई कम से कम ये कर दो, तुम्हारा काम भी हो जाए और ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो किसी का। लेकिन इस नरेंद्र मोदी ने कुछ भी तो अच्छा नहीं दिखाया। इतना बुरा किया है इसने देश के 140 करोड़ लोगों का कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मेरा हृदय थरथरा रहा है इस समय, इसीलिए मैंने कहा कि चलो भगवान मैं ये मैसेज दूंगा। एक तो ये सोच कर कि भगवान ने कोई गलत थोड़ी दिया होगा, दूसरे मेरा भी हृदय थरथरा रहा है कि ऐसा बोलो, कोई माने या नहीं माने, कौन सुनता है मेरे जैसे आदमी की। और तुम कर ही क्या रहे हो? यही कोशिश करना कि इसको कहीं भी यहाँ से भागने के बाद शरण नहीं मिले, वरना वहाँ उस देश के लोगों की, उस देश के बच्चों की किसी की खैर नहीं, उस देश के पेड़ पौधों की भी, उस देश के अन्य जीव जंतुओं की भी खैर नहीं, क्योंकि ये शख्सियत ही ऐसी है। आज से कोई 50 साल पहले जब हम छोटे छोटे थे, हमारे पड़ोस में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। हम उसको बाबा बाबा या कुछ अंकल अंकल ऐसे कहते होंगे। हमसे काफ़ी बड़ा था, मैं पढ़ने में होशियार था, तो वो मुझे विशेष प्यार करते थे। मंगल 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 ऐसे आते बोलते, तू ऐसा करना बेटे, तू ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। मुझे ये उसी समय की ये घटना याद है, ये फैक्ट याद है। मंगल याद रखना, मंगल सुनो। बहुत से जो आदमी तुम देखते हो, ये आदमी नहीं है, ये जानवर हैं। मतलब इनकी जो आत्मा है वो पूर्व जन्म में जानवर थे। हो सकता है हिंसक हों, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हों। तो उसकी बातें कोई 50 साल पहले की मुझे अभी तक कौन जाते हैं कभी कभी, कि उस आदमी ने, उस बुद्धिमान आदमी ने, श्री प्रभाती जोशी साहब ने बहुत बुद्धिमत्ता की बात कही थी। ऐसा हो सकता है आजकल अभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, डेथ आफ्टर डेथ, लाइफ बिफोर लाइफ इत्यादि की हिप्नोटिस में जो रिग्रेशन करते हैं, पता लगाते हैं क्या है। बहुत से हैं ऐसे, लेकिन मेरा ये विश्वास जमता जाता है कि भाई ऐसा ज़रूर होता होगा, हमारा पुनर्जन्म या इस तरह के ज़रूर होते होंगे, और हम पिछले जन्म में कुछ होंगे, वहाँ के गुण धर्म हमारे में ही आते हैं और हम उनके अनुसार काम करते हैं। तो दोस्तों, ये आदमी पूर्व जन्म का कोई भेड़िया होगा। वो हो सकता है कि भेड़िया तो फिर भी छम्मे हैं, लवेबिल है,
ये हो सकता है कोई पिशाच हो। मैंने तो इसकी इमेज ऐसी देखी है। ये भेड़िया हो चाहे पिशाच हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ इनके बारे में ऐसा बोल करके। लेकिन मेरे आप ये कहना मानते हो कि मंगल कुछ सही कह रहा है, तो ये भी मानना कि हमें किसी को मारना नहीं, क्योंकि जैसा हमारा जीवन हमारे लिए बड़ा प्रिय है, ऐसे हर एक को अपना जीवन प्रिय है, और वह उस जीवन में उस तरह का अपनी परिस्थितियों के अनुसार है। उसमें उसका क्या दोष है बेचारेगा। वही वाक्य है, हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे, वरना हमारे हाथ में थोड़ी होता कि हम सांप बनते या कुछ छिपकली बनते या आदमी बनते। क्या हमारे माँ बाप थे जैसे हमें, फिर हमारी जो परिस्थितियाँ मिली उनके अनुसार हमारा विकास हुआ है, और हमारी मेंटलिटी है, हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारा जो भी है सब कुछ है। तो मैं आपका किसी को बुरा करने के लिए कभी नहीं कहता, और किसी को मारने के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन चूँकि नियमों की लिमिटेशंस भी है, हम किसी को कितना ही प्यार करें हिसाब से करना होता है। भाई हम इतना तो प्यार नहीं कर सकते भेड़िए को कि वह अपने बच्चों को ही खा जाए। किसी भेड़िए को अपन बच्चों को के साथ में खुला छोड़कर तो नहीं जा सकते, उसका क्या भरोसा, वो तो जानवर है। इसलिए दोस्तों, यह आदमी नरेंद्र मोदी आदमी की शक्ल में कोई भेड़िया है, और भेड़िया ही नहीं, कोई पिशाच हो, शैतान हो, कोई भरोसा नहीं पड़ता। भाई मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरे एक्सपेरिमेंट, मेरा अनुभव, मेरा जीवन तो यही कहता है। अरे हम जैसी आत्मा है, कोई है दयावान आत्मा होती है, कोई थोड़ा क्रूर होता है, कोई मीट खा जाता है, कोई मीट नहीं खा सकता, कोई मच्छर को भी नहीं मार सकता, कोई है बड़ी बड़ी गाय भैंसों को देखते देखते सामने काट देता है। तो ये अपने अपने उनके वो हैं। लेकिन इस आदमी का तो कोई अंत नहीं। इसलिए आज से ये प्रार्थना करना, यह जल्दी जल्दी भागेगा तो सही, और भागने के बाद इसको कहीं शरण नहीं मिले। वरना जैसा अपना प्रिय देश, जैसे अपने लोग प्रिय हैं, वैसे सब देश प्रिय हैं, सब वहाँ के लोग हैं, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। और कोई भेड़िया हो सकता है तो भी उसका भरा पेट हो तो वह किसी की हत्या नहीं करता। यदि वो भूखा है तो वह हत्या जरूर करेगा। लेकिन यह आदमी तो इतना ऐसा भेड़िया है जो भूखा, पता नहीं कैसा भूखा है, और जिसमें अक्ल भी नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे कि यह भेड़िया कोई शराब पीकर घूम रहा हो। अब भाई एक तो भेड़िया, दूसरे भूखा, ऊपर से शराब पिए हुए, भाई उसका तुम कैसे विश्वास करोगे। इसलिए दोस्तों, परमात्मा मुझसे ये सब खिलवा रहा है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, परमात्मा के कहना तो मानना ही पड़ता है। और ये आदमी यदि ज़्यादा लंबा जिया, एक तो ये आदमी तो भागना तो ज़रूरी है, भागेगा। यदि ज़्यादा लंबा जिया तो ये आदमी अपनी बीजेपी को तो ख़त्म कर ही देगा, अपने पेरेंट्स आरएसएस को भी खा जाएगा। ये भी आरएसएस वाले जानते नहीं, ये बच्चे लोग हैं कि ये क्या आदमी है, और ये आरएसएस को ख़त्म नहीं कर देगा। ये आरएसएस के भी पेरेंट्स, ये जो बढ़िया ब्राह्मण हैं, उनको भी खा जाएगा।
भाई उनको क्यों, क्या क्या कह रहे हो? अरे भाई क्या कह रहे हो? अरे इसको बीजेपी को ख़त्म करेगा तो समझ लो कि ये बढ़िया ब्राह्मणों को ख़त्म करेगा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी क्या है, बढ़िया ब्राह्मण पार्टी हैं, बढ़िया ब्राह्मणी हैं ज़्यादातर वहाँ, उनकी की पोस्ट पर वही लोग हैं, तो ये खत्म होंगी तो वो भी खत्म होंगी। मेरा मतलब ये नहीं है कि आरएसएस या बीजेपी को आप जीवित रखो, जीवित रहे या नहीं रहे, अरे कम से कम बुरी तरह से कोई मरे तो नहीं। अब बेचारे बढ़िया ब्राह्मणों ने क्या किया है? मैं तो कहता हूँ कि ये ब्राह्मण बहुत बदनाम है देश में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वेद लिखे और कह दिया भगवान ने बोले हैं, उनमें मनुवाद जैसी सिद्धांत का आविष्कार किया। और देश में क्या क्या हुआ, क्या क्या गजब हुआ, क्या क्या देश में मानवता का नुकसान हुआ, ये बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इस देश में बड़े बड़े भयानक अनाचार अत्याचार हुए हैं। इन्होंने ऐसा किया, किन्होंने? ब्राह्मणों ने। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वे लोग भी आजकल सुधर रहे हैं। ज़माने की नई हवा चली है। भूतकाल में जो हुआ भाई उन्होंने क्या किया था, उनके पूर्वजों ने कुछ कर दिया और वो कल करके चलते बने। वे बेचारे आजकल के क्या करें? उनका दोष सिर्फ इतना ही है कि वे ब्राह्मणों में जन्म ले लिया है। ऐसे ही जैसे कि कोई दलित समाज का व्यक्ति, कोई अछूत, उसका दोष क्या है? अच्छे कपड़े पहनता है, नहाता धोता है, लेकिन जहाँ जन्म ले लिया फिर भी वो धुतकारा जाता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने बोलने से इधर उधर भटक नहीं जाऊँ। यही कह रहा था कि ये आदमी तो भागेगा और देश के अस्तित्व के लिए ये सब प्रार्थना करना मैं भी कर रहा हूँ कि ये भागे, और फिर सारे देश और ये भी करना कि ये इसको कहीं शरण नहीं मिले, क्योंकि एक भूखे भेड़िए के लिए हम कोई इतने सज्जन नहीं बने कि भूखे भेड़ियों को अपने छोटे बच्चों की रखवाली के लिए छोड़ दें। ये जो देश दुनिया में उथल पुथल हो रही है, ये उथल पुथल, ये घटनाक्रम बहुत से काम कराती हैं, लाखों करोड़ों अरबों काम ये एक साथ कराती हैं। ये ईश्वरीय उथल पुथल है। कहीं किसी पर्वत के किसी खंदक में कोई चूहा है तो उसके लिए भी ये जीवन दे रही हैं, उसका भी काम कर रही हैं। जैसे सूर्य किरणें, अच्छी या बुरी, इसी तरह से ये घटनाक्रम हो रहे हैं। वे घटनाक्रम इसी तरफ सेंटर्ड हैं। इस आदमी के साथ तो ऐसा होगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो आपके बच्चों के साथ होगा, आपकी बीवी बहन बेटियों के साथ होगा, क्या क्या होगा। परमात्मा मुझे सामने खड़ा होकर बताता रहता है। आप विश्वास करें तो नहीं करें, करें नहीं करें, इससे यद्यपि मुझे मतलब तो इससे बहुत है, मैं तो चाहता हूँ कि आप विश्वास करें, लेकिन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, जितनी जिसकी समझ है उसी हिसाब से वो करेगा। और ये जो उछल कूद मना, अब समय ऐसा आ रहा है, ये जो उछल कूद मचा रहे हैं मोदी, आरएसएस, बीजेपी, भागवत शाह, ये सब बिलों में घुस जाने वाले हैं। जैसा मुझसे परमात्मा बुलवाता रहता है, भाई पता नहीं क्यों बुलवाता रहता है, लेकिन वो ऐसे कहता है कि ऐसे बोलो कि सब बिलों में घुस जाने वाले हैं और मर जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। सबको अपने अपने कर्मों का दंड दिया जा रहा है। वह परमात्मा खुद साक्षात होकर यहाँ पर सबको न्याय देगा, सबके लिए अच्छे जीवन का निर्माण करेगा, सबकी समझ को बढ़ाएगा कि आगे का जीवन कैसे जीना है। वही परमात्मा जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी क्यों घटित हो रहा है। ये भागेगा, लेकिन इसके लिए परमात्मा कहीं शरण नहीं दे। क्योंकि उसका क्या भरोसा, इसने जो शक्ल
पिछले 10 सालों में दिखाई है, और अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिखाई है, और उसमें कुछ भी अपनी अकल भी नहीं लगाई कि भाई तुम इनकी नौकरी कर रहे हो, प्रधानमंत्री के रूप में आपको तनख्वाह दी जा रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत और पब्लिक का भी देख लो, अपने पद का निर्वहन भी कर लो। लेकिन ये नहीं, जो अपने आका ने कह दिया बस टूट पड़ो जर्मन शेफर्ड की तरह से, बुलडॉग की तरह से। इसलिए दोस्तों अब ऐसा हो रहा है, और आगे आप भी ऐसा ही करना, ऐसा ही होगा। मैं कोई रात काली ऐसे ही नहीं कर रहा, ये मेरा विश्वास है। आगे तो भगवान जाने क्या होगा, क्या होगा। मैं गलत बोल गया, ऐसा ही होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मेरी डायरी में लिखा पड़ा है, जैसा मेरे दिल में बैठा हुआ है। ये संसार भाग ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार मेरे माइंड एंड हार्ट का एक्सटेंशन है। ये सारा संसार मेरे हार्ट से निकला है, मेरे माइंड से निकला है, तो ऐसा ही होगा। ये बेचारे मोदी साहब भागवत की सब हेकड़ी निकल जाने वाली है, ये सब पकड़ पकड़ कर कोठरियों में बंद किए जाने वाले हैं। और ये जो मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स की दया की वजह से इनको शायद नहीं मारा जाएगा, क्योंकि जब हम किसी के को प्राण दे नहीं सकते तो हम किसी के प्राण ले कैसे सकते हैं। अब ये ऊपर वाला जाने जिसके सिर से चल रही है। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। सारे लोग, सारे देश के लोग अपनी आंखें खोल देना। इसके समर्थक भी, और इसके समर्थक कौन है? बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बढ़िया ब्राह्मण, मतलब कि सवर्ण वर्ग में भी टॉप वर्ग। लेकिन वे भी बेचारे बच्चे हैं, उनको क्या पता कि ये उनको भी खा जाने वाला है। ये तो दूसरी आत्मा है, कोई दयावान आत्मा है जो कि इन लोगों को बचा लेंगी, वरना इसका बस चले तो सबको चट कर जाए, और करेगा यदि आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो। भाई बड़ा ऐसा समाचार है, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो काम सबकी भलाई के लिए, जीव मात्र की भलाई के लिए, जो ईश्वरीय ऑर्डर है, और जो परमात्मा खुद खड़े होकर मेरे सामने कह रहा है, तो मैं उस मैसेज को कैसे नहीं दूँ। जल्दी इन शब्दों को पकड़ लो, जगह जगह पहुंचा दो, इनको पहुंचना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने देशवासियों को, अपने मित्रों को, अपने मेंबरों को, रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, सबको ऐसे मरते हुए देख नहीं सकता जिस तरह से ये आदमी मारता है लोगों को। इसकी आंखों में तो शर्म ही नहीं, इसके डर का नाम निशान ही नहीं, इसमें अक्ल का ही नाम निशान नहीं, इसमें चरित्र का ही नाम निशान नहीं। अरे कुछ तो हो, किस चीज़ के गले लग कर रोए। दोस्तों आज की देवानी यही है, बाकी आप जाने वो परमात्मा जाने। परमात्मा ने मुझे यही बोला है और ऐसा ही होगा। मैं कोई ऐसे ही बकबक नहीं करता। दुनिया क्या है, दुनिया अभी जानती क्या है, इसमें तो एक आदमी जाने और लाखों करोड़ों नहीं जाने तो नहीं जाने। एक अकेले गैलीलियो ने जाना था, और उस समय करोड़ों लोग नहीं जानते थे, सारे लोग नहीं जानते थे, और उससे पहले के हज़ारों साल से हज़ारों करोड़ों लोग नहीं जानते थे कि ऐसा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। सत्य कुछ और होता है, हम मान कुछ और लेते हैं। तो मेरे को इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं है कि आप मेरे को मानते हैं कि नहीं मानते, सही मानते हैं कि नहीं मानते, मानो या मत मानो, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे शरीर में एक ऐसा हृदय धड़कता है जो सबके लिए, सबकी भलाई चाहता है, सबकी अच्छाई चाहता है, और ऐसा ही होगा भी। फिर भी आप भी अपने हाथ पैर हिलाइए। ऐसा ही नहीं कि ऐसा होगा बोल दिया है या उसने बोल दिया है,
या कल की आ रहा है या ऐसा है वो ऐसा कर देगा। वो किसी के लिए इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, वो अपना काम करेंगे, अलॉटेड वर्क। वो कोई आपके नौकर नहीं लगे हुए सबको बचाने के लिए। आगे अच्छा ज़माना आएगा, उसमें बहुत से मरेंगे, बहुत से जिंदे रहेंगे, बहुत से मौत करेंगे, बहुत से तड़प तड़प कर जिनकी जान निकलेगी। अपने अपने कर्म भी है। तुमको ये मानव जीवन देकर भी जब तुम अपने कर्म नहीं करते तो ये बेचारे दूसरे प्राणी मूक जीव क्या करेंगे। आज ही खड़े हो जाइए, मेरे सारे वीडियोज को चट कर जाइए, उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है, मेरे डॉक्यूमेंट को चट कर जाइए, उस पर डिस्कशन करिए। जैसे हम हर संडे को हमारे गूगल मीट होती है शाम को 7:30 बजे, उसमें हमारे इसी बारे में हमारे विचार विमर्श चलता रहता है। हम यथाशक्ति कुछ करते रहते हैं। आगे कितना हो कितना नहीं हो ये परमात्मा जाने। अब भाई हमारे बस की जितना तो कर रहे हैं, करते हैं हम। इसलिए दोस्तों अभी भारत में बड़ा उबाल आएगा, सारे संसार में आएगा, आ रहा है। बहुत से बड़े बड़े लोग कहते हैं, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि बहुत सी किताबों में लिखा है बड़े बड़े लोगों ने उसने कहा है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि परमात्मा ने मुझसे कहा है और मुझे वो ज्ञान दिया है, वो श्री विद्या दी है, श्री यंत्र दिया है, जो ये बताता है कि ऐसा होगा और ऐसा होता भी है। लोगों को पता नहीं चलता। लोगों को तो क्या है कि बैठे ठालों को बस फ्री का माल चाहिए, ये दे दो, ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ होगा तो सही, हिसाब से होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, अजीजों, मेरे मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स, प्रेमियों, बहुत कुछ अद्भुत होने जा रहा है भारत में। आपको अपना रोल ज़रूर अदा करना है। अभी 5 बज रहे होंगे, पता नहीं कितने। मैंने ये कोई 4:30 बजे शुरू किया था,